ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रकाश के परावर्तन एवं प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं और इनको हम लोग जो है एक उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। आपके जो भी विचार होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं और प्रकाश के नियम कौन कौन से होते हैं। अगर प्रकाश के नियम की बात करें तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तक के नियम और अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और प्रकाश का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश है क्या। तो देखिए, प्रकाश से हम लोग तो जरूर परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है और जिस माध्यम के द्वारा हम लोग जो होते हैं वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी उन वस्तुओं का ज्ञान प्रकाश की उपस्थिति के कारण देखा जा सकता है। अगर प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये देखा जा सकता है तो इसका एक्चुअली में परिभाषा यहाँ पर क्या बनेगा, तो उस परिभाषा को जानने के लिए हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, आप देखेंगे कि प्रकाश वह भौतिक साधन और कारण है। यानी यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रकाश एक भौतिक साधन है और कारण भी है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रकाश वो भौतिक साधन व कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर दूसरा परिभाषा देखने का प्रयास किया जाए तो दूसरा परिभाषा में हम लोग पाएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यानी प्रकाश के द्वारा होता क्या है कि हमारे जो दृष्टि ज्ञान है उनको जो है यह जागृत करती है। तो अभी हम लोग जाने कि प्रकाश क्या है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्रकाश के यहाँ पर दो स्रोत होते हैं। पहला स्रोत का नाम है दीप्त स्रोत और दूसरा स्रोत का नाम है अदीप्त स्रोत। देखिए, दीप्त स्रोत का मतलब होता है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित करती हैं और अदीप्त वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित नहीं करती है। लेकिन अदीप्त वस्तुएं हैं कि प्रकाश अगर उनको मिलता है तो वह भी उत्सर्जित हो जाती है, यानी वह भी चमकदार हो जाती हैं। तो अगर हम दीप्त वस्तुओं की बात करें तो दीप्त वस्तुओं के बाद में सबसे प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं हैं सूर्य जो स्वतः चमकता है, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लालटेन। तो ये सब जो होती हैं दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। अदीप्त मतलब जो अदीप्त वस्तुएं हैं तो वह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा स्वतः तो नहीं चमकता लेकिन सूर्य के प्रकाश के द्वारा वह चमकता है। तो यहाँ पर हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि प्रकाश के दो स्रोत हैं और पहला स्रोत का नाम हमने बताया दीप्त स्रोत और दूसरे स्रोत का नाम बताया अदीप्त स्रोत। अगर बात करें कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है कि नहीं, तो चल सकता है, यानी प्रकाश वैक्यूम में भी चल सकता है। जब वैक्यूम में चल सकता है तो यहाँ पर देखेंगे कि जरूर लिखा है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अच्छा, निर्वात का मतलब इसको अंग्रेजी में वैक्यूम बोलते हैं, तो वैक्यूम में भी यह चल सकता है। तो अगर हम लोग जो है ये जानने का प्रयास करें कि प्रकाश निर्वात में इसकी स्पीड कितनी होती है, तो देखेंगे कि प्रकाश निर्वात में इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी प्रकाश का वेग निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रति सेकेंड की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के
परावर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम लोग जो है एक फिगर की सहायता लेते हैं। वैसे हम लोग के मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन वे परावर्तन है कि जब प्रकाश की किरण किसी भी तल से टकराती है तो टकराकर यानी जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वह मुड़ जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन को हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या है, यह एक समतल तल है, यानी यहाँ पर समतल तल कहिए या समतल दर्पण कहिए। तो इस समतल दर्पण या समतल तल को हम लोग जो है यहाँ पर मान लेते हैं एक परावर्तक तल यहाँ पर बताया गया है। अब परावर्तक तल से होता क्या है, ये कोई किरण आ रही है और किरण आकर इस समतल दर्पण से या समतल तल से टकराती है और समतल तल से टकराकर ठीक उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर परावर्तन के नियम हैं, तो यहाँ पर परावर्तन के दो नियम प्रतिपादित होते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। अब ये दोनों नियम कौन कौन से हैं, तो दो नियम में देखेंगे। पहला नियम यहाँ पर बताया गया है। पहला नियम आपका है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। अगर हम लोग जो नियम की बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। फिर से हम प्रथम नियम की बात करेंगे तो प्रथम नियम में आपको बताया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बाद आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहाँ होगा, एक ही तल पर होगा। तो ये इसका प्रथम नियम होता है। अब दूसरे नियम में हम लोग देखेंगे कि दूसरा नियम यहाँ आपको बताया गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ देखिए आपतन कोण को I से रिप्रेजेंट किया गया है और परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट किया गया है। तो दूसरे नियम में बता रहा है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपतन कोण एंगल I बराबर परावर्तन कोण एंगल R, यानी दोनों में बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन है और प्रकाश का परावर्तन को हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो दोनों में अंग्रेजी में भी डिफरेंशिएट है, हिंदी में भी डिफरेंशिएट है और इन दोनों को समझना बिल्कुल बारीकी ढंग से हमको है। तो हम लोग अभी प्रकाश का परावर्तन को समझें, अब इसके बाद जो है प्रकाश का अपवर्तन को समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपवर्तन समझना पड़ेगा। देखिए अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब इस अपवर्तन को हम लोग जो है एक फिगर के माध्यम से समझते हैं और इस अपवर्तन के दो नियम भी आपको बताए गए हैं। तो फिगर में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या है या अपवर्तन क्या है, पहले ये समझ लें। तो अपवर्तन को समझेंगे तो यहाँ पे देखिए यह एक माध्यम है और इस माध्यम में बताया गया है कि यह पानी है, यानी किसी भी पदार्थ के अंतर्गत जो है पानी को रखा गया है और इसमें से प्रकाश की किरण आई, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इधर वायु है, वायु माध्यम, वायु से पानी में यानी प्रकाश की किरण आती है तो आने के बाद क्या है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इसी को अपवर्तन नाम दिया गया है। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम प्रतिपादित होते हैं। प्रथम नियम को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रथम नियम क्या है। तो प्रथम नियम है आपका आपतित किरण। देखिए आपतित किरण को यहाँ पर आपाती किरण भी कहा जाता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण,
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिगर में हम लोग देखते हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, उसके बाद जो है आपतन बिंदु, देखिए यहाँ पर है आपतन बिंदु, क्या होगा कि इस पर खींचा गया जो अभिलंब एक ही तल पर होता है। तो ये होते हैं अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है? देखिए द्वितीय नियम आपको बता रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच, देखिए किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णित प्रकाश के लिए आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं, और इसे स्नेल का नियम भी कहा गया है। यानी यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि प्रथम नियम में हम लोग क्या बताया गया? प्रथम नियम में यही बताया गया है कि आपातित किरण या आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होगा। दूसरा नियम हमको बता रहा है कि दो माध्यम में पहला माध्यम वायु मान लेते हैं, दूसरा माध्यम पानी मान लेते हैं। तो दोनों माध्यमों में क्या होगा कि यहाँ पर प्रकाश का एक कोण निर्मित होगा। तो प्रकाश का कोण यानी जिसको बोलते हैं आपतन कोण, जिनको साइन आई से डोनेट किया गया है, और अपवर्तन कोण जिसको साइन आर से डोनेट किया गया है, और ये परस्पर कैसे होंगे? समानुपात होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन आई और साइन आर जो एक दूसरे के क्या हैं? समानुपात हैं। और समानुपात हो सकते हैं, इसे ही स्नेल का नियम दिया गया है या स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसे लिख भी सकते हैं साइन आई समानुपाते साइन आर, और इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। तो एन क्या है? यहाँ पर समानुपातिक नियतांक कहा जाता है, यानी एन जो है यहाँ पर समानुपाती नियतांक है, और इसी समानुपाती नियतांक को यहाँ पर अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या है और दोनों में अंतर क्या है। देखिए दोनों में अंतर की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन का जो फिगर दिख रहा है और प्रकाश का अपवर्तन का जो फिगर दिख रहा है, दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पर क्या है कि प्रकाश के परावर्तन में जो यहाँ पर तल से है, यानी कोई प्रकाश की किरण तल से टकरा कर ही परावर्तित हो रही है, ठीक ना। यानी एक माध्यम से आई और एक माध्यम से आकर किसी भी कह सकते हैं अपारदर्शक वस्तु से टकराई और टकराकर उसी दिशा में वह मुड़ गई। अगर हम जो है अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन में क्या है, यहाँ दो माध्यम की बात किया जा रहा है। एक माध्यम वायु हो सकता है, दूसरा माध्यम जल हो सकता है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब गमन की तो अपने दिशा से विचलित हो गई। यानी दोनों में हम लोग जो है अंतर देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में अंतर को यहाँ पर यानी डोनेट कर सकते हैं। दूसरी चीज होता है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में भी है आपातित किरण या आपतित किरण या अपवर्तित किरण। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तित किरण यहाँ नाम दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण का नाम दिया गया है। यहाँ पर भी साइन आई है, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा साइन आई, उसके बाद जो होता है परावर्तन में भी कोण बनेगा साइन आई। तो कुछ चीज़ें जो है इसमें सिमिलर है और कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफरेंशिएट है। तो अभी आपने प्रकाश के बारे में जानने का प्रयास किया कि प्रकाश है क्या, प्रकाश के नियम कौन कौन से थे, ये जानने का प्रयास किए। अगले वीडियो में हम आपको अपवर्तनांक स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो है आँख की संरचना के बारे में बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।